हेलो दोस्तों, आई एम बैक विथ अनदर स्टोरी, अनदर फ्राइडे, अनदर स्टोरी फॉर यू। और आज का स्टोरी थोड़ा सा हॉरर होने वाला है। मैं जैसे कि मैंने वादा किया था, हर फ्राइडे की तरह वापस आ चुका हूँ एक और नया स्टोरी लेके। तो आज का स्टोरी के लिए मैं आपको थोड़ा सा, तो आज की कहानी में दोस्तों चलते हैं हम आज से तकरीबन 40 साल पहले। अर्ली 80s की बात है। तब आपको पता है आज की तरह फैसिलिटीज़ नहीं थी, सुविधाएं नहीं था, लेकिन अर्ली 80s अर्ली 70s में एक चीज़ आई थी जिसका क्रेज़ 18 में बहुत बड़ा था, जिसका नाम था बजाज चेतक स्कूटर। जो भी पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि चेतक का स्कूटर मतलब वहाँ पे उस टाइम पे एक स्टेटस सिंबल था। तो मेरे खुद के एक दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं, खैर छोड़ो, वो बहुत मतलब बहुत सीनियर है मुझसे, लेकिन बट ही ट्रीटेड मी एज अ फ्रेंड। आई एम वेरी ग्लैडफुल फॉर दैट। सो भाई मैं आपको ये भेजूंगा पर्सनली, आप बताना कैसा है। तो उनके अंकल ने, उनके एक चाचा जी थे, उन्होंने बजाज का स्कूटर खरीदा था। और मैं कुछ कंटेक्स्ट के लिए बता देता हूँ। वो ऐसी जगह पे रहते थे जो एक दो स्टेट्स का बॉर्डर होता था। तो मैं रिवील जगह का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर क्योंकि उसके बाद फिर लोग गेस का मतलब आप लोग गेस करना चालू करोगे वो जगह। आजकल शायद वहाँ पे कुछ नहीं हो। तो उनका नाम उन्होंने बताने से मना किया है, तो इसीलिए हम लेट्स टेक एन एग्जांपल कि उनका नाम विजय था। तो जो अंकल है उनका नाम विजय था। तो वो क्या करते थे ना, वो पहले, क्योंकि वहाँ से डिस्टेंस उनका बस 50 किलोमीटर्स का था उनके घर से ऑफिस का, लेकिन क्योंकि वो एक थोड़ा सा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इतना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, तो इसीलिए वो वहाँ पे रहा करते थे। फिर 80s में उन्होंने एक बजाज का स्कूटर खरीदा, चेतक खरीदा। तो उसके बाद जो है वो क्या किया ना, डेली अप डाउन करने लगे, फिर घर से ऑफिस तक अप डाउन करने लगे। तो जिसके लिए जो उस टाइम पे उनका शो मतलब उनके लिए एक स्टेटस सिंबल था कि यार मैं इतना ट्रैवल कर पा रहा हूँ, मैं बजाज का स्कूटर अफोर्ड कर पा रहा हूँ, वो एक उस टाइप का एक स्टेटस था। तो एक दिन क्या हुआ ना, बात है एक दिन की, जब ऑफिस से काम करते टाइम करके वापस आते टाइम उनको थोड़ा सा लेट हो गया था। तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो वो क्या किए थे कि वहाँ से उनके घर तक का एक नॉर्मल रूट होता था जो तकरीबन 35-40 किलोमीटर्स का होता था, और एक शॉर्ट रूट होता था, एक जंगल के रास्ते से टनल से होके गुजर के उनको जाना होता था। वो 15 से 20 किलोमीटर के अंदर था। तो क्योंकि उनको रात बहुत हो चुका था, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वो शॉर्टकट वाला रूट ले लूँ। और तो वो वो जंगल के रास्ते से वहाँ से गुजरने का प्लान किया। तो फिर जैसे ही वो वहाँ से निकले और जंगल का रास्ता शुरू हुआ, सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, लेकिन जंगल के एक पॉइंट पे उनको एक आदमी खड़ा मिला। और तो उनके मन में पहले कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं आया था, और ऐसे आना भी नहीं चाहिए। तो उनको लगा कि कोई खड़ा है, और वो आदमी जब उनको देखा तो उनको चिल्ला कि विजय विजय विजय। तो वो बोले कि यार मेरे को कौन जानता है यहाँ पे। तो जैसे वो उनके पास जाके रुके, बोले कि यार विजय, मेरा जो बस था वो छूट गया था, मैं यहीं से जा रहा था, फिर सोचा कि क्या करूँ, किससे हेल्प मांगो, यहाँ पे कौन होगा, अच्छा हुआ तुम मिल गए। यार मैं तुम्हारे घर से 2 गली छोड़ के रहता हूँ, और ये सोच रहे थे कि यार मैं इसको पहचानता तो हूँ नहीं, लेकिन इतना कोई मतलब इतना डिटेल्स दे रहा है तो उन पर भरोसा तो करना पड़ेगा। तो वो बोले कि हाँ बोलिए ना यार, मैं जा रहा था और भाई थोड़ा लेट हो गया है, तो मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे। तो ये अच्छे इंसान थे, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो फिर जैसे ही वो उनको अपने स्कूटर पे बिठाए, तो वो पूरे रास्ते उनसे बात करते रहे कि कैसे हो, क्या कहाँ से हो, कहाँ में थे, लेट कैसे हो गया। तो ऐसे बातचीत करके चल रहे थे, फिर अचानक 2 किलोमीटर के बाद वो चुप हो गए। तो जैसे ही चुप हो गए ये अंकल, उसके बाद कुछ बोले नहीं, विजय जी जो कुछ बोले नहीं। फिर उनके दिमाग में लेकिन चल रहा था कि यार मैं तो आपको जानता हूँ नहीं, लेकिन आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो। तो ये सवाल वो पूछने ही वाले थे कि आगे से टनल आ गया। तो टनल कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, वो पूछ नहीं रहे थे। तो जैसे आगे जा रहे थे, टनल कुछ 200 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो विजय जी तो थे, वो देखे कि वो बंदा जो उनके स्कूटर के पीछे बैठा हुआ था, वो अचानक से वो टनल के सामने था, और वो सामने खड़ा होकर हंस रहा था इनको देख के।
तो इतने में वो उन बंदे पे फोकस कर रहे थे, उतने में क्या हुआ कि दो ट्रक्स टनल में से एक साथ आ गए। तो जैसे वो दो ट्रक टनल में से एक साथ आ गए, ये पूरा हड़बड़ा गए कि ऐसे क्या करूँ। फिर जैसे तैसे करके उसको स्कूटर को घुमा रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, स्कूटर का जो पिछला पार्ट था वो एक ट्रक से टकराया और वो थोड़ा दूर जाके गिरे और बहुत सी चोट आई थी उनको। और उनके उसके बाद क्या हुआ ना, वो मतलब वो 5 दिन के लिए कोमा में चले गए थे। और जैसे उनको होश आया तो उनके फैमिली मेम्बर सब थे, साथ में थे और बहुत सी चोटें लगी थी उनको। तो सब मतलब सब परेशान थे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारी सवाल था उनके मन में, किसी को कुछ पता भी नहीं था। तो जैसे उनका होश आया, जब उनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई, तो वो सब उनके साथ जो किस्सा हुआ, वो बंदा मिला, वो पीछे बैठा था, फिर उनके सामने खड़े होकर हंस रहा था। ये सब ना, ये सब स्टोरी जो है वो अपने घर वालों को सुनाए। और फिर जैसे ही घर वालों को सुनाए, सब लोग शॉक हो गए। उनका पंडित जी भी साथ में थे। तो फिर वो जो है उनके लिए जो है पूजा पाठ की, जो बोलते कि तुम्हारा ग्रह अच्छा था इसीलिए बच गए, क्योंकि बहुत जो जैसा एक्सीडेंट हुआ था और जितनी उनको चोट आई थी, मतलब गनीमत थी कि वो बच गए। तो उसके बाद जो उन्होंने ये इंसिडेंट बताया कि वो जो आदमी है वो उनके स्कूटर के पीछे बैठा था और फिर जाके जो सामने खड़ा था, उस बात पे बहुत शॉक हो गया। और तब तक ना किसी को ये बात पता नहीं थी कि वहाँ पे होता क्या है। तो उसके बाद से वो जगह को डिक्लेयर कर दिया कि ये रोड अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात थी, उनको ना दिमाग में घुस गया कि वो कितना खतरनाक सीन था और क्या हो सकता था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो हमारे दोस्त ने हमारे साथ शेयर किए थे। और उसके बाद जो है उन्होंने कभी उस रूट पे नहीं गए, उन्होंने कभी पता लगाने की भी कोशिश नहीं की कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और वो जो आदमी थे वो कौन थे। और फिर उसके बाद जो है वो कभी भी रात के टाइम पे वहाँ पे ट्रैवल नहीं किए। और उनको कुछ काम, भले ही कितना काम हो, वो 5 बजे से पहले ही निकल जाते थे और कभी भी वो वाला शॉर्टकट दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया। तो गाइस ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मेरे दोस्त ने मेरे साथ शेयर की थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और मैं आप सबको भी ये बताना चाहता हूं कि अगर रात के अंधेरे में कोई आपसे दोस्त लिफ्ट मांगते हैं, वो भले ही आपको कितनी जान पहचान दे, थोड़ा सा केयरफुल रहिए और स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर द सच अमेजिंग स्टोरीज।